नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये जो सेशन होने वाला है आने वाले 8-10 मिनट है, वो आपके एग्जाम के अंदर इतना मैं गारंटी से कहता हूं 5 से 6 क्वेश्चन है वो इंक्रीज करवा देगा। इसको आप यदि ध्यान से सुन लिया और उसको अप्लाई कर दिया अपने पेपर के अंदर तो 5 से 6 क्वेश्चन है वो कंफर्म आपके इंक्रीज हो जाएंगे। स्पेशली अपन चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के द्वारा जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर अपन तुक्का कैसे लगा सकते हैं। अब इसको आप तुक्का कह सकते हो या कोई और वर्ड दे सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक नाम ले सकते हो। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। मेरी काफी रिसर्च है, उसके बाद में ये बातें बताने वाला हूं मैं किस प्रकार से आपको एग्जाम के दौरान जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन एज इट इज नहीं पढ़े हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आप सही कैसे करोगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो फटाफट आ जाओ। देखें, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि इसके अंदर जो तुक्का शब्द यूज लिया है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और वो सोच रहे हैं कि मैं ये सेशन पढ़ूंगा या ये सेशन सुनूंगा, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तुक्के मार के आऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। प्लीज प्लीज सॉरी, उनके लिए सेशन नहीं है। ये सेशन उन्हीं के लिए है जो पढ़ रहे हैं। आप अपने लेवल पे जितने क्वेश्चन सही करके आओगे, यदि ये मैं बता रहा हूं ये टेक्निक यूज करोगे, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो केवल पढ़ने वालों के लिए है। कोई ऐसे ही सोच रहा है मैं तुक्काबाजी में और एग्जाम क्लियर कर लूंगा, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, एक चीज मैं छोटी सी आपको बताने वाला हूं कि देखो, कोई भी एग्जाम होता है ना, कोई भी एग्जाम के अंदर इतनी बात मैं बताता हूं कि जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल, उन 100 क्वेश्चनों में से यदि आपको 35 से 45% क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो फिर उस एग्जाम की मेरिट कितनी भी जाए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाता है यदि आपने ये तुक्का पद्धतियां उपयोग किया है। क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा है जिसका सिलेक्शन होता है, वो चाहे यूपीएससी हो या यूजीसी नेट हो, उसको जो जितना मार्क्स चाहिए होते हैं उतना पेपर आता नहीं है। उसको उनका आधा परसेंट 50% पेपर आता है। बाकी वो इसमें क्या करता है, अपनी टेक्निक यूज लेता है। वो टेक्निक के बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कंफर्म है। जैसे यूपीएससी का पेपर होता है, यूपीएससी का पेपर जो टॉपर है उसको पूछ लेना, प्रीलिम्स में उसको 30 क्वेश्चनों से ज्यादा आएंगे नहीं, मैक्सिमम खींच के 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन के बाद क्या करेगा, 30 क्वेश्चन के बाद आगे के क्वेश्चन है वो ऑप्शन के आधार पे उनका जोड़ तोड़ निकाला जाता है, और वो जोड़ तोड़ निकाल के और इन 30 क्वेश्चनों से वो कहां चला जाता है, 60 क्वेश्चन तक चला जाता है आराम से। वो जोड़ तोड़ क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कौन कौन सी बातों का अपन को ध्यान रखना है, ये चर्चा अपन स्पेशली यूजीसी नेट है उसका फर्स्ट पेपर है उसके बारे में कर रहे हैं। उसके बारे में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जो कि अपने क्वेश्चन है अपनी वैल्यू एडिशन करा सके, अपने क्वेश्चन है वो और ज्यादा सही करवा सके। तो अपन देखो, मैं कुछ पॉइंट लिख के लाया हूं, उन पॉइंटों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो, पहला पॉइंट है इसमें एक्सट्रीम वर्ड्स स्टेटमेंट है, उनसे अपन को क्या है बचना है। जहां पे अति मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाले स्टेटमेंट या वर्ड दिया गया है, वो वाला स्टेटमेंट या वो वाला ऑप्शन है वो गलत ही होगा, ये कंफर्म है, वो गलत ही होगा, वो स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ये आप मान के चलो। तो उस स्टेटमेंट, अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट या वर्ड कौन से हैं, जैसे ओनली वर्ड आ रहा है, केवल वर्ड आ रहा है, या हाईएस्ट आ रहा है सबसे ऊंचा, या लोवेस्ट आ रहा है, या मस्ट आ रहा है, कैन नॉट आ रहा है, एवरीवेयर आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, या नेवर आ रहा है, इस तरीके का बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का स्टेटमेंट यदि आ रहा है तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अपन एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके आया हूं इसके बारे में। देखो, अपन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रकरण अध्ययन शोध की कौन सी विशेषताएं हैं, आपको पता नहीं है। मैं मानकर चलता हूं कि ये प्रकरण अध्ययन क्या होता है इसका आपको पता नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं है, मान लिया। उसके बाद अपन आते हैं टॉपिक को, इसके जो ऑप्शन है उस पे, ये प्रयोगशाला में अनुरूपित होती है, ये विशिष्टता परक होती है, ये वर्णनात्मक होती है, ये आगमनात्मक होती है, ये विध्वंसात्मक होती है। तो इसमें वर्ड आपको सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कौन सा लग रहा है, विध्वंसात्मक। तो यार, रिसर्च के अंदर कोई ऐसा थोड़ी होता है कि उस रिसर्च करने से कोई विध्वंस हो जाएगा, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। तो ई को तो आप सीधा सीधा ही कट कर सकते हो, ई को तो सीधा सीधा कट कर सकते हो। अब बचते हैं आपके ऊपर 4, ये 4 बचते हैं, इन 4 में से ऑप्शन लेना है। तो जहां जहां ई है वो कट कर दो, ये कट हो गया, ये कट हो गया। आप कहां पहुंच गए, आप इन 2 के ऊपर पहुंच गए। अब आपके इसका आंसर निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आपने सीधे सीधे कट कर दिए।
तो आपके क्या है 50% आपके सही होने के चांसेस हो गए। तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाले वर्ड हैं, उनको आप कट कर सकते हो। जैसे मैं आपको और बताता हूं इसमें, एक सेकेंड। चलो मैं इसको लेता हूं और एग्जांपल लेके आएंगे अपन इसके बारे में। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी एक्सट्रीम वर्ड आता है उस एक्सट्रीम वर्ड को आप सीधा सीधा एक्सक्लूड कर दो, वो आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना, क्या नो नेगेटिव मार्किंग। देखो यूजीसी नेट है, उसके अंदर आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, इन 50 क्वेश्चन में से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं, वहां पे दिमाग मत लगाना, क्योंकि जनरली अपना दिमाग ये रहता है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो क्वेश्चन है वो 45 अटेम्प्ट कर लूं, 40 अटेम्प्ट कर लूं, ऐसा मत सोचना, पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चनों के अंदर छोड़ना नहीं है। तीसरी चीज आती है एलिमिनेशन टेक्निक, कौन सा नहीं होगा ये ढूंढना है। देखो क्वेश्चन अपन क्या है, जो पेपर दे रहे हैं तो अपन क्या देखते हैं कि कौन सा सही है वो देखते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है अपने पास, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में अपन किस पे फोकस करते हैं कि कौन सा सही है उस पे फोकस करते हैं। सही है वो वाला छोड़ दो आप, सही है वो वाला तो मैंने बोला ना कि आपको 20-25 क्वेश्चन आएंगे, बाकी के क्वेश्चन है उसके अंदर देखो कि डी तो नहीं होगा किसी हालत में, अपन जैसे निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये तो नहीं पढ़ा और ये तो किसी हालत में नहीं होगा, उसको कट कर दो आप। अब 3 के ऊपर आ गए, इसके ऊपर भी आप टेक्निक निकालना है कि चलो इसमें से बी भी नहीं होगा, बी को भी निकाल दिया। अब ये 2 आके अटक गए, उसके ऊपर आप दिमाग लगा के आराम से रिस्क खेल सकते हो। और ये मैं आपको कहता हूं कि जो 50-50 वाले क्वेश्चन हो, आपको पता हो कि इन 2 ही ऑप्शन में उससे होगा, वो क्वेश्चन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो क्वेश्चन तो 100% अटेम्प्ट करना ही चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग है तो सभी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है अपन को। और अपन चर्चा करते हैं, मैं इनको क्वेश्चनों के माध्यम से प्रैक्टिस करके बताऊंगा, ठीक है। साथ में एक आता है अनफेमिलियर आंसर चॉइस फॉल्स। देखो कई बार क्या होता है कि ऐसे वर्ड आते हैं या ऐसा शब्द दे देता ऑप्शन में जो अपन ने कभी सुना ही नहीं है, जिसके बारे में कभी भी नहीं सुना है, ऐसे वर्डों के सही होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, बहुत कम रहती है। कैसे कि यार अपन जिस चीज की तैयारी करते हैं, ईमानदारी से तैयारी की है, अच्छा पढ़ा है, और उसके बावजूद उस वर्ड को नहीं सुन रहे, इसका मतलब उसने अपन को फंसाने के लिए कहीं बाहर से वो वर्ड लेके आए हैं। वो वर्ड या जो शब्द है वो अपन को केवल फंसाने के लिए लाया, वो आंसर उसका नहीं होगा। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं अपन, आगे आता है कि सामान्य कथन सही होंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जनरली क्या होता है, अपन हर बार जब पेपर सोल्व करते हैं उस समय क्या करते हैं कि जनरल सा स्टेटमेंट आता है, तो अपने दिमाग में यही आता है कि यार यूजीसी का एग्जाम है और इतना सिंपल वर्ड स्टेटमेंट थोड़ी हो सकता है, ये तो सही नहीं हो सकता। तो अपन बाद में अपना जो एक्स्ट्रा दिमाग होता है ना, उसको घुमाना स्टार्ट करते हैं कि इसमें ये हो सकता है, यूजीसी अपन को फंसाने के लिए इसने सरल वाक्य दिया है। ऐसा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज्यादा दिमाग है ना, उसको आप इधर उधर दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में सोचने की कोशिश करना, ये जितना आप सिंपल सोचते हो, साधारण सोचते हो, उतना ही आपका क्वेश्चन सही होने की ज्यादा संभावना रहेगी। इस चीज को आप अपना के देख लेना। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश की है कि हाँ ये तो ऐसा नहीं हो सकता, यूजीसी के अंदर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। पता चलेगा वो आसान वाला आंसर था, वही है। टफ वाला आंसर जो आप ढूंढ के लाए हो इसमें, ये आंसर नहीं है, ये आपको रॉन्ग हो गया है। तो इसको स्पेशली ध्यान रखना, अपना ज्यादा दिमाग है ना, दिमाग को थोड़ा मतलब मेंटेन करके रखना। कॉमन सेंस के लिए सामान्य बुद्धि का उपयोग करना। जैसे कई बार क्या करते हैं अपन, कॉमन सेंस है उसके लिए सामान्य बुद्धि, अपनी जनरल जो कॉमन सेंस है ना, उस चीज को यूज लेना है। वो कैसे यूज लेना है वो बताता हूं आपको। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा। निम्नलिखित में से किस विषय में एक शोध अवधारणा के रूप में अवचेतन प्राथमिक लेप को पहली बार प्रस्तुत किया गया था? अवचेतन प्राथमिक लेप क्या होता है? अवचेतन प्राथमिक लेप कौन से विषय के अंदर प्रयोग किया गया था? अपन को तो पता नहीं है, नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा जब पहली बार आया था। पढ़ा थोड़ी जाता है यार, रिसर्च में आपको करवा रहा हूं, लेकिन रिसर्च कितना ही करवा रहा हूं, नहीं पढ़ा है पहली बार। तो अब इस क्वेश्चन को सही कर दूंगा मैं। कैसे सही करेंगे अपन? नहीं आ रहा है। क्या बोला इसने? अवचेतन प्राथमिक लेप। इसका मतलब किससे संबंधित है? अवचेतन। चेतन अवचेतन किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से संबंधित है, अपने साइको से संबंधित है, अपने दिमाग से संबंधित है। तो इसमें जोड़ो, समाजशास्त्र के अंदर साइको काम आता है क्या? गलत। राजनीति शास्त्र में काम आता है क्या? अर्थशास्त्र में आता है क्या? सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान है उसके अंदर, मतलब ये इसके साथ सीधा सीधा जुड़ रहा है, अवचेतन मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के साथ जुड़ रहा है। तो इसमें सिंपल सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये पता नहीं था मेरे को, बिल्कुल भी ये पता नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको रिलेट किया किसी के साथ, थोड़ा सा वहां पे दिमाग को घुमाना स्टार्ट किया इधर उधर,
तो पता चल गया कि ये इसके साथ रिलेट हो रहा है। और क्वेश्चन देखते हैं, वह आरेखन जो परतों के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है कहलाता है, परतों के साथ कहलाता है। देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, कंसेप्ट मैप जिसको अपन बोलते हैं संपर्त्य मानचित्र, ठीक है, ये बोलता है एपिसोडिक मेमोरी, इंपोर्टेड कॉग्निशन। इंपोर्टेड कॉग्निशन अपन ने नाम ही नहीं सुना कभी भी, डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो नहीं सुना अपन ने। ये इसके साथ हो रहा है परतों के बीच संबंध, इसका मतलब क्या होगा, समपर्त्य मानचित्र। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समपर्त्य मानचित्र, इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है वर्ड। तो अपन इस आधार पे इसको आंसर कर सकते हैं बी। इस तरीके की चीजें ही अपन को देखना है, इस तरीके की चीजों को ही उसके साथ ऐड करना है, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया था, एक आता पर्सन जो एम आपकी अवधारणा के लिए अभिकल्पित किया गया है, क्या वह वास्तविक रूप से उस अवधारणा को अभिव्यक्त करता है, ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है। देखो आंतरिक वेदता है, बाह्य वेदता है, पारिस्थितिक वेदता है, मापन वेदता है, किससे संबंधित है। इसके अंदर अपन ने एक दूसरा क्वेश्चन ले, देखो उसके साथ में ये देखते हैं अपन, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने की योग्यता को किस रूप में जानते हैं, किस रूप में जाना जाता है, क्या है इसमें बताया, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने के लिए किसी चीज दी गई है जो एजुकेशन है उससे संबंधित जो मटेरियल है उसको समझने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ज्ञान का। अपन दिमाग लगाएंगे यार, नॉलेज का ही उसमें किया जाता होंगे, रूप में जानते होंगे, या प्रतिक्रिया के रूप में जानने चाहिए। सिंपल सा वर्ड है, समझ है, समझ, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है उससे संबंधित है, ये समझ से संबंधित होगा। ये अपन कॉमन सेंस से आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे एक स्टेटमेंट देखते हैं अपन कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के विमर्श स्तर की विशेषताएं हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे, विद्यार्थी तथ्य और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट, विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या हो गया, ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ये एक्सट्रीम बात बोल रहा है कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया सीधा सीधा। आगे देखते हैं, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करता है, ठीक है। विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं, ठीक है। विद्यार्थी कड़े अनुशासन में रखे जाते हैं, कड़े अनुशासन में, यार ये कड़े अनुशासन है ना, ये बहुत सही। अनुशासन अपने आप में कड़ा वर्ड है, डिसिप्लिन है वो अपने आप में कठोर होता है, अब उसको और कड़ा बना दिया अपन ने। इसका मतलब कहां जा रहे हैं अपन, एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट सदैव रॉन्ग होते हैं, इसको अपन रॉन्ग कर दिया अपन ने। तो क्या कर दिया अपन ने, ई और बी को निकाल दिया, ई और बी को निकाल दिया, इन दोनों को निकाल दिया। इसको निकाल के अपन आंसर निकाल सकते हैं। जहां पे ई दे रखा है ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये कट कर दो, डी आ जाएगा, सीधा सीधा डी आ जाएगा इसमें। तो ये टेक्निक है वो आप यूज कर सकते हो, इनको आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अपन आगे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन अपन नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को सही कर रहे हैं। देखो ये कंफर्म है, 20-25 क्वेश्चन आप सभी को आते हैं जो ईमानदारी से तैयारी की है। 20-25 क्वेश्चनों के बाद में आप जो उसमें एडवांटेज लेके जाते हो, इसको 35-40 तक सही करते हो, 40 तक जो स्कोर करते हो, आने वाले जो 10-12 क्वेश्चन है वो सही करते हो, उसके अंदर आपको ये टेक्निक यूज लेनी पड़ेगी। ये टेक्निक यूज करोगे तभी आएगा। तो वहां पे अपना कॉमन सेंस नाम तो बहुत साधारण है लेकिन ये कॉमन नहीं है। ये क्या है, कॉमन नहीं है, इसके अंदर आपको कुछ स्पेशल थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। एक बार आप इसको यूज करके देखना, पुराने क्वेश्चन है उसके ऊपर यूज करके देखना, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से पेपर देके आना, बी कॉन्फिडेंट, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी है उसके ऊपर भरोसा रखिएगा, क्योंकि आप अपने आप पर भरोसा नहीं रख सकते तो बाद में किसी पे भी नहीं हो सकता। तो अपने आप पे भरोसा रखिएगा, पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत सरल पेपर आने वाला है, पहले से दिमाग में ये चीज बैठा के जाना। थैंक यू वेरी मच।